हूँ, लेकिन आपने जो है कि जो परिचय दिया है सर, काबिले तारीफ है। सबसे पहले मैं अशोक सर को बार बार धन्यवाद देता हूँ, नमन करता हूँ कि आपने जो कुछ बोलने का अवसर दिया, अपनी बात रखने का अवसर दिया। और आज के जुड़े हुए इस जूम मीटिंग में तमाम जो हमारे गुरुजन हैं, मैं सारे गुरुजन को नमन करता हूँ। जैसे उपेंद्र सर हैं, एस सी सिंह सर हैं, और भी तमाम श्यामलाल यादव सर हैं, और जिनका मैं नाम नहीं जानता हूँ, तमाम गुरुओं को मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और इस डीएक्शन के फाउंडर मैन दातो डॉक्टर लिन सियोजिन, इस सदी के महानायक, और आज के दौर में किसी भगवान से कम नहीं। और मिलेनियम अवार्ड आपको जो मिला हुआ है, और जन जन एक एक आदमी की जन जन का दर्द निवारण करने वाले, ऐसे दुर्लभ जड़ी बूटी की खोज करने वाले महान साइंटिस्ट को मैं कोट कोट नमन करता हूँ। और इस अवसर को सन 2000 में इंडिया में लाने वाले प्रोफेसर सर को मैं कोट कोट नमन करता हूँ। जो आप 24 वर्ष के पहले जो आप डिसीजन लिए थे, अपनी नौकरी छोड़ करके आए थे, जो आज असंभव लगता है, मैं दोबारा आपको कोट कोट नमन करता हूँ। और विश्व गुरु माता डॉक्टर रत्ना बासु पाल को, जो इतना महान डिग्री लेते हुए, तमाम देश विदेश की डिग्रियां आपके पास है, डॉक्टर की डिग्रियां हैं, तमाम ऐसे अपना एक सिस्टम आपका लगा हुआ था। 40 बेड का हॉस्पिटल छोड़ करके आपने डीएक्शन को ज्वाइन किया, और इस क्रांति को पूरी दुनिया में आपने पहुंचाया। ऐसे गुरु माँ को कोट कोट नमन करता हूँ। और आज के जुड़े हुए इस जूम मीटिंग में तमाम जो हमारे लीडर्स गण हैं, गुरुजन हैं, बहनें हैं, स्टार स्टार रूबी जो भी हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, मैं तमाम बहनों को, तमाम अ, श्रोतागण को मैं कोट कोट नमन करता हूँ। तो अपनी बात कुछ रखने का मुझे अवसर मिला। उन मित्रों में बहुत ही आप लोग का आभार व्यक्त करता हूँ, आभारी हूँ, जो आपने एक अवसर दिया। तो आज का दिन 19 जुलाई है, और रक्षाबंधन का दिन है। मैं तमाम बहनों को मैं रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि आप हमारी तरफ से तमाम बहनों को कम से कम एक टूथपेस्ट, एक साबुन, और एक रेशी के नोटी हमारे तरफ से आपको एक भाई का भेंट स्वीकार करें, तो मैं अपने आप को धन्य मानूंगा। और मैं सभी भाइयों से, सभी बहनों से मैं ये चाहूंगा कि अपने अपने बहनों को मिठाई न दे करके उस रक्षा सूत्र के बदले में, अगर आप ऐसा यूनिक प्रोडक्ट और दुर्लभ दुर्लभ प्रोडक्ट और लाइफ चेंजिंग वाला जो नेचुरल प्रोडक्ट है, अगर आप देते हैं, तो वास्तव में उनकी जिंदगी में बदलाव होगा। कि एक बहन का एक टर्निंग पॉइंट होगा, लाइफ टर्निंग पॉइंट होगा, कि हो सकता है कि जो दर्द से हम लोग झेल रहे थे, किसी बहन के परिवार में, शरीर में ऐसा दर्द हो, तो वहां से उसको निकाला जा सके। तो मैं बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए, तो मित्रों, मेरा नाम डॉक्टर शिव कुमार, मैंने आज डॉक्टर हट चुका है, पहले डॉक्टर था, पूर्व का डॉक्टर था। और पूर्व के जीवन से अभी आज के जीवन में तो ऐसा देखता हूँ, तो एक जमीन आसमान का अंतर, एक जमीन आसमान का अंतर होता है। और मैं पूर्व का लाइफ में अब दोबारा मैं जाना नहीं चाहता हूँ, जहाँ से मैं निकला हूँ, मैं वहाँ दोबारा जो है अब जाना नहीं चाहता हूँ, न जाऊंगा। और तमाम ऐसे विवर्ष गण को, तमाम ऐसे भाइयों को, बहनों को मैं चाहूंगा कि जो जहाँ पर मैं था, जहाँ पर मैं फंसा हुआ था, और आपको वहां से हाथ पकड़ के निकालने की कोशिश करूंगा। जो मेरे लायक है, जो सेवा है, जो मदद है, मैं वहां से
हर हर मित्रों को देना चाहूंगा। तो कहानी मित्रों आज के 12 वर्ष पहले की है। क्योंकि उस वक्त जो है, उस वक्त एक जो नॉर्मल इंसान है, आज के दौर में जो अ, एक आदमी का जीवन है, जो एक आदमी का लाइफ है, जो एक महिला का दर्द है, एक बच्चे का दर्द है, एक परिवार का दर्द है, एक समाज का दर्द है, क्योंकि वो उसके बारे में नहीं जानता है। कारण और निवारण नहीं जानता है। जैसे मैं था पहले जैसे मैं था पहले मुझे ये मुझको ईगो था कि जो मैं कुछ जानता हूँ वो मैं ही सब कुछ हूँ। लेकिन आज वो बदल चुका है कि जो जो आज तक मैं जाना हूँ वो एक सागर के बूंद के बराबर भी नहीं है। अभी तो मुझको हूँ पूरा लाइफ सीखना है, पूरा समुद्र के बारे में जानना है। आदमी जीवन भर सीखते रहता है मित्रों, लेकिन पूरी दुनिया के बारे में, पूरे सिस्टम के बारे में, हर चीज के बारे में आदमी जान नहीं पाता। तो एकदम लाइफ बदल चुकी है, टर्न ले चुकी है। तो उस वक्त जो है कि आज के 12 वर्ष के पहले की कहानी, अ, हूँ, मेरा भी जो है मेरा भी परिवार एक सफरिंग फ्रॉम डिजीज, मैंने बीमारियों के दौर से गुजर रहा था। एक दर्द भरा जीवन जी रहा हम लोग जी रहे थे। और एक आर्थिक तंगहाली के दौर से हम लोग गुजर, आर्थिक तंगहाली। क्योंकि जिस घर में दो चार छोटी छोटी बीमारियां आ जाए, नामी गिरामी जिनको आम भाषा में लोग जानते हैं, छोटी छोटी समस्याएं आ जाए, उसके परिवार का जो इकोनॉमिकल पोजीशन क्या होगा, आर्थिक स्थिति क्या होगा। एक आज के दौर में हर आदमी, हर इंसान समझ सकता है। तो मेरा भी सेम टू सेम ऐसे ही था। मैं एक दर्द भरा जीवन जी रहा था। मुझको क्या था कि मुझको सबसे पहले एक बार पायरिया हुआ था। पायरिया होने से जो है, पायरिया होने से मेरे पूरा मसूड़ा पक चुका था। और मित्रों, पायरिया में क्या होता है कि मॉडर्न मेडिसिन के पास कोई इलाज नहीं है। पायरिया और पायरिया बढ़ते गया। 9 वर्ष बीत चुका। मैं 9 वर्ष तक इस पायरिया को संभाले रहा, क्योंकि तमाम एंटीबायोटिक, पेन किलर, तमाम ऐसे जो है कि डॉक्टरों का संपर्क और ट्रीटमेंट लेने के बाद भी कोई मुझको लाभ नहीं मिल रहा था। क्योंकि दांतों में सड़न आ चुका था, और मसूड़े में इन्फेक्शन फैल गया था। कितना ऑपरेशन कराता हूँ, तो मुझे ये सब जानते हुए मुझे बहुत डर लग रहा था। तो मित्रों, धन्यवाद। मैं इस गैनोडर्मा के टूथपेस्ट को मैं कोट कोट नमन करता हूँ। मेरा लाइफ का जो टर्निंग पॉइंट है, यहीं से शुरुआत होता है। और कुछ उस वक्त जो है स्पाइरलिना कुछ मैं लिया था, और कॉफी लिया था, ये 3 प्रोडक्ट लिया था। तो होता क्या है पायरिया में होता क्या है, जिसको हो गया पायरिया, तो जीवन में उसका जो है अंग्रेजी में कोई इलाज नहीं है। पायरिया हो गया तो आपको पायरिया से ढेर सारी समस्याएं, दांत का सड़ना, पस बनना, मसूड़े का पक जाना, और बास बदबू करना, ऐसे तमाम जो है ढेर सारी समस्याएं। मैं सोता था तो मेरे मुंह से जो है कि पस निकल करके ऐसे बहता था। और रोज तलवे में 4-5 फोड़ा हो जाएगा। तो उसको ऐसे सीख से मैं थोड़ा टच कर देता था, तो ढेर सारा पश निकलता था। और गले में दर्द होना, कुछ भी खाने पीने में ढेर सारा समस्या। मैंने चावल भी मेरे मुंह में गड़ता था। चावल और रोटी की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो आदमी, जो इंसान जो है कि खाना नहीं खाएगा तो क्या स्थिति होगी। मेरी बॉडी कमजोर होती चली गई। और एनीमिक हो गया। जब लीवर किडनी धीरे धीरे मेरा साथ छोड़ने लगा, तो मुझे सामने यमराज जी दिखाई दे रहे थे। इसमें उड़ता था तो ऐसे चक्कर आता था, सन सन ऐसे करता था, और दो दो आदमी दिखाई देते थे। तो मैंने कहा यार, ये तो बहुत ही खराब बात है। अब मैं क्या करूं? तो मेरे सामने मौत खड़ी। मैंने कहा भाई, रुकना, थोड़ा मौका और देना। अभी अभी जो है आपका समय नहीं आया है। मुझे विश्वास था कि कोई न कोई रास्ता मुझको मिलेगा। उसको मैं
हाथ जोड़ के विनती करता था कि भैया थोड़ा रुक जाना, मुझको और समय देना। तो इसी दौर में एक मित्र हमारे आते हैं, तो वो एक रिएक्शन का प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे थे। तो हमारे क्लिनिक पे आए, बोले भैया मैं रिएक्शन से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने कहा यार रिएक्शन, व्हाट इज द रिएक्शन, रिएक्शन है क्या चीज? तो बोले कि रिएक्शन कुछ ऐसे नेचुरल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करता है, कुछ कुछ प्राकृतिक प्रोडक्ट बनाता है, जो टूथपेस्ट के रूप में, ब्रश के रूप में, कॉफी के रूप में, चाय के रूप में। मैंने कहा यार मेरे पास कुछ समस्या है, कुछ बीमारी है, कुछ बीमारी है, थी बहुत बड़ी, लेकिन देख के दिमाग क्या, माइंडसेट क्या था, कुछ बीमारी है। मैंने कहा कुछ उसका समाधान आप बताओ। तो बोले यार मेरे पास टूथपेस्ट, मैं तो डॉक्टर हूँ नहीं, लेकिन अ, मेरे पास टूथपेस्ट है, आप इस्तेमाल करो, आपको जरूर फायदा मिलेगा। मैंने कहा यार टूथपेस्ट आपके किस बीमारी की दवाई है? क्योंकि वो माइंड सेट था कि बीमारी दवाई, बीमारी दवाई, उसके आगे आगे क्या होगा, बाद में क्या होगा, उसके बैकग्राउंड में क्या है, कुछ पता नहीं। जैसे आजकल जो मॉडर्न साइंस है, आजकल जो मॉडर्न साइंस, बड़े बड़े डिग्री होल्डर हैं, बड़े बड़े जो है कि नामी गिरामी डॉक्टर हैं, जो आपको पूरे बॉडी का जो ऑपरेशन कर सकते हैं, लेकिन वो नेचर के बारे में नहीं जानते, कुदरत से दूर है। अभी अब कोई प्रोडक्ट आप दिखाइए उनको, तो उनको ये लगेगा कि यार इस ये सब कौन सी बीमारी की दवा है, ये क्या कर सकता है, ये कोई बीमारी दवा नहीं है। तो सेम टू सेम ऐसे मेरे दिमाग में, तो मैंने कहा यार ये आपका टूथपेस्ट कौन सी बीमारी की दवा है? तो बोले कि ऐसा है कि भाई इसके बारे में कुछ तो मालूम नहीं है, ये दांत का पायरिया और या खून आना, पास आना, ये सब कुछ थोड़ा बहुत बताया। तो मेरे बात का जवाब नहीं दे पाया वो। तो एक हिंदी की किताब वो छोड़ के चले गए, कि डॉक्टर साहब इसको आप पढ़ लीजिए। जैसे मैं हिंदी की किताब पढ़ता हूँ, तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये प्रोडक्ट अगर आप जहां पर लगाते हैं, शरीर में कहीं भी लगाते हैं, तो उसके कोष में जाता है, उसके कोष में जाता है, और उसको ऑक्सीजन देता है, न्यूट्रिशन देता है। और जो सेल डैमेज हो रहे हैं, उस सेल को ये वो जो है रिवर्स कर देता है, जो डैमेज हो चुके हैं उसको डिटॉक्सिफाई, माने शरीर की मदद से उसको बॉडी से बाहर निकाल देता है। और जो डैमेज होने की स्थिति में है, जो बीमार अवस्था में है, उनको दोबारा जो है रिएक्टिव रीजनरेट करने का काम करता है। तो मैंने कहा यार सेल तो अच्छी अच्छी चीज है। किताब को पढ़ा मैं, तो इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो वो हमारे शरीर में बहुत ज्यादा थकावट, बहुत ज्यादा खून की कमी, कमर दर्द, हाथ पैर चीरना, और ढेर सारा प्रॉब्लम तो हुआ करता था। 1.5 किलोमीटर में अगर घर से अपने क्लिनिक पे जाता था, तो 2 से ढाई घंटा में बेंच पे सो करके, और 2 से ढाई घंटा के बाद उनको रिलैक्स, इतना दर्द भरा जीवन। क्योंकि बॉडी कमजोर हो गई तो क्या होता है, बॉडी कमजोर हो गई, जैसे एक 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 भूत आपको लग गया, एक आपको शैतान आपको लग गया, तो अकेला नहीं होता है। एक शैतान आपके घर में आ गया तो अकेला नहीं होता, उसके साथ ढेर सारे जो है छोटे छोटे भूत होते हैं, छोटे छोटे जो है शैतान होते हैं। तो ऐसे सेम टू सेम था, मैंने एक एक बड़ा मेजर प्रॉब्लम आया तो उसके साथ ढेर सारे प्रॉब्लम, ढेर सारे छोटे छोटे कमी। तो मैं इसके कॉफी कॉफी गर्म पानी में पीना शुरू किया, तो मुझको कुछ एनर्जेटिक लगने लगा, कुछ ऊर्जा, कुछ थकावट सुस्ती मेरा कम हुआ। तो मैंने कहा यार है तो कुछ काम की चीज, लेकिन जब अच्छा लगने लगा, मुझको जो चीज अच्छा लगने लगा उसको बार बार पीना शुरू किया, और कैप्सूल को खाना शुरू किया। तो मेरा धीरे 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 मेरा दर्द जो है धीरे 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 एक हफ्ता धीरे थोड़ा कम होना शुरू हुआ। तो मैं एक हफ्ते के बाद कभी किसी काम से मैं 22 से 23 किलोमीटर में साइकिल से गया, लेकिन एक बार भी मुझको थकावट सुस्ती नहीं लगा, इतना अच्छा लगा। और जरा सा भी मैं बैठा नहीं कहीं, मैं 22 किलोमीटर साइकिल चला के आया गया, पीता रहा, खाता रहा, लेकिन पता नहीं चला। और इतना अच्छा लगने लगा, रिफ्रेशिंग, इतना इतना जो है कि दर्द मेरा जो है कम होना शुरू शुरू हुआ। तो माइंड मेरा जो है रिलैक्स हो गया। मैंने कहा कुछ जरूर इसमें है। तो मित्रों, और मेरे परिवार में
मेरे वाइफ को जो है कि जो औरतों की जो है बीमारी होती, कभी स्तन कैंसर एक बार हो चुका था। मेरे वाइफ को जो है लिकोरिया डॉक्टर ऑपरेशन बोल दिया था। और ढेर सारा पुराना, मैंने कम से कम 15-20 साल पुराना पाइल्स, बवासीर, ढेर सारे मसले थे। तो मैं ये प्रोडक्ट इस्तेमाल कराना शुरू किया। तो मैडम तो बोलती थी 3 महीना 4 महीने बाद अभी ये नहीं हुआ, अभी वो नहीं हुआ। हमने कहा कुछ नहीं, आप चुपचाप मार के खाओ, चुपचाप मार के खाओ, और धीरे 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 समय दो, फिर इसका कमाल देखो। क्योंकि आदमी दिन गिनता है, कोई प्रोडक्ट लेता है तो क्या करता है, वो दिन गिनता है, अरे 1 महीना हो गया, आज 1.5 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना। दिन नहीं गिनने का, क्योंकि जीवन से बढ़ के दुनिया में कोई चीज है नहीं मित्रों। जान से बढ़ के कोई महंगा चीज नहीं है। तो मैं जानता था कि अगर उस दिन अपने जीवन में हमने शामिल कर लिया तो वास्तव में ये जीवन बदलेगा। और आज जीवन वास्तव में बदल चुका है। तो मैं कॉफी उनको पिलाना शुरू किया। कॉफी, चाय बनती थी, तो चाय में थोड़ा कॉफी डाल दिया करता था। तो कॉफी पीने से बॉडी का, उनके बॉडी में इतना ज्यादा टॉक्सिन था, उनके ब्लड में इतना ज्यादा फ्री रेडिकल्स थे, उनके लिवर में, उनके किडनी में इतना ज्यादा टॉक्सिन था। जैसे कॉफी कॉफी एक बार पीती थी तो उनका पूरा ये बॉडी का कुछ कुछ कचरा ऐसे पैर में जाके इकट्ठा हो गया, ऐसा गोला गोल सा उठ गया। तो मेरे को दिखाई, बोला देखिए आपकी कॉफी पी रहा हूँ तो यहाँ देखिए फोड़ा जैसा बन रहा है। मैंने कहा कुछ नहीं, ये फोड़ा जैसा नहीं है, ये बॉडी जो है, बॉडी अपना कचरा जो है निकाल करके इकट्ठा कर दिया है। अब वो जाने वाला है। क्योंकि बार बार किताब को आप पढ़ेंगे तो बार बार समझ में आएगा, बार बार मीटिंग देखेंगे, बार बार गुरु के संपर्क में रहेंगे, तो आपको गुरु कभी भटकने नहीं देगा। आपका आपका गुरु कभी आपको भटकने नहीं देगा। आप बात करिए, अगर कोई समस्या होती है तो आप गुरु से बात करिए, मीटिंग देखिए, आप किताब को पढ़िए, अकेला मत बैठिए, और अच्छे लोगों की सोसाइटी में रहिए। तो इस तरह से वाइफ का धीरे 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 जब 1.5 साल 2 साल 3 साल ऐसे इस्तेमाल करते रहा, तो 3 साल जाते जाते उनका सारा प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम उनके शरीर में था, सारे प्रॉब्लम चले गए। और उनको बहुत बहुत पुराना उनको टाइफाइड हो गया था। क्योंकि बॉडी गर्म होती तो मैं एंटीबायोटिक और पेन किलर इंजेक्शन डाल देता। तो चूंकि उसको मालूम नहीं था कि बुखार में दवा इस तरह का कितना नुकसान करता है। तो इस तरह से मित्रों, आज पूरा परिवार मेरा खुशहाल है। और वो सिर्फ किसके देन है, वो सिर्फ रिएक्शन के देन है, रिएक्शन के प्रोडक्ट के देन है। तो हमारा परिवार खुशहाल हो पाया है। हम लोग आज, अगर रिएक्शन नहीं होता तो हम लोग इस दुनिया में कहाँ होते, शायद इस धरती पर नहीं होते थे। तो ये पूरा परिवार हमारा बर्बादी से बचाया। और जो है कि जिंदगी वापस लौटाया, खुशियां वापस लौटाया, जो हमारे परिवार से चली गई थी। और जो आर्थिक तंगहाली थी, वो वो आज उसका कहीं पता नहीं है। आज पैसे का भी कोई टेंशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज जो भी जितना हाँ, खर्च करना चाहें अपने मर्जी के हिसाब से हम खर्च करते हैं, कर सकते हैं, हर मैनेजमेंट। तो मित्रों, होता क्या है कि आगे की कहानी, आज का इंसान जो है, आज का इंसान क्या है कि इंसान के पाँव के नीचे कोई जमीन नहीं होता, उसका कोई, न तो उनके पास स्वास्थ्य है, न इनकम का कोई आधार है, न बेस है। तो एक दो तरीके है, तुम्हारे पाँव के नीचे कोई जमीन नहीं, तुम्हारे पाँव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। मैं बेपनाह अंधेरे को सुबह कैसे कहूँ, मैं इन नजारों का अंधा तमाशा भी नहीं। आज मेरी आंखें खुल चुकी हैं। आज मेरा, हाँ, आज जो पट्टा लगा हुआ था, आज जो पट्टा लगा हुआ था, मैंने डिएक्शन के उस हथियार से उस पट्टे को काट दिया है। आज बहुत दूर तक दुनिया दिखाई देती है। आज दुनिया कितनी लंबी चौड़ी है, कितनी बड़ी है। आज दुनिया बहुत दूर तक दिखाई देती है। मुझे मुझे कहाँ जाना है मित्रों, आपको 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 कहाँ जाना है, आपको क्या करना है, किसके साथ रहना है, किसके साथ उठना बैठना है, और किसके संपर्क में रहना है, ये आपको तय करना पड़ेगा।
और आपका पड़ोसी नहीं तय करेगा। कोई आपका रिश्तेदार नहीं तय करेगा। आपको आपको कैसा लाइफ चाहिए मित्रों, ये आपको तय करना है। आपको आपको आने वाली संतान को आपको क्या देना है, ये आपको तय करना है। तो आने वाली पीढ़ी को आपको क्या दे के जाना है, कैसा संस्कार बना के जाना है, आपको तय करना है। तो मित्रों, आज आज जो पहले था, जो पहले था, आज वो नहीं है। काश 2001 में ये अवसर आया था मेरे पास, एक बार कोई आदमी, कोई थर्ड पर्सन आदमी मेरे सामने लेके आया था 2001 में, तो मैंने उसको एकदम खारिज कर दिया था। उस अवसर को मैं खारिज कर दिया था। मैंने कहा नहीं यार, इसके कॉफी से, इसके चाय से, क्या इसके चाय से कैंसर प्रिवेंट हो सकता है? नहीं हो सकता। क्योंकि इसका नाम, इसका नाम सुन करके, इसका नाम सुन करके दुनिया कांपती है। कैंसर, मैंने, अगर किसी के घर में कैंसर आ गया, उसका जीवन कैंसिल हो जाता है, उसका लाइफ कैंसिल है। कब वो भगवान को प्यारे हो जाए मालूम नहीं। तो मित्रों, तो उस वक्त जो है 2001 में, मैंने कहा क्या चाय से प्रिवेंट, कैंसर प्रिवेंट हो सकता है? नहीं हो सकता है। कैसे होगा? क्योंकि मुझे ज्ञान नहीं था। मुझे भाई बड़ा बड़ा, बहुत बड़ा बड़ा ताला, यहाँ पर जो बड़े बड़े ताले लटके हुए थे, उसकी चाबी मेरे पास नहीं थी। चाबी भी गुम हो गया। और तमाम कचरे का अंबार था ये। माइंड क्या है, इस तमाम जो है कि उलझ जुलझ बात, तमाम जो है कि कचरे का भंडार था उस वक्त। तमाम जो है कि निगेटिव का भंडार। और आप समझ सकते हैं कि जिस गिलास में अगर पहले से कोई गंदा पानी रखा हुआ है, भरा हुआ गिलास भरा हुआ है, और अगर उसमें अगर साफ पानी आप डालना चाहें, तो क्या उसमें पानी जाएगा? कभी नहीं जाएगा। पानी उसमें टिकेगा नहीं, क्योंकि पहले से ऑलरेडी वो फुल है। तमाम ऐसे तमाम ऐसी चीजों से ऑलरेडी वो फुल है पानी। वो ग्लास फुल है। मित्रों, सबसे पहले आपको आपको क्या करना है कि अपने ब्रेन का वॉश करना है। ब्रेन का वॉश करना, कपड़े का वॉश करने के लिए तो आपका आपका तमाम लोग हैं, आपको मिल जाएंगे। आपका गाड़ी का वॉश करने के लिए तमाम लोग फील्ड में आपको मिल जाएंगे। कपड़े की सफाई करने के लिए, गाड़ी की सफाई करने के लिए, और आपके घर की सफाई करने के लिए। लेकिन लेकिन क्या आपके ब्रेन की सफाई कहीं होती है? कहीं आपने सुना है कि ब्रेन की सफाई होती है? आपके लीवर की सफाई होती है, आपकी किडनी की सफाई होती है, आपके ब्लड की सफाई होती है, आपके चमड़े की सफाई होती है, और आपके नर्व की सफाई होती है, आपके आपके एक एक पार्ट पुर्जे की सफाई होती है। कहीं आपने सुना है? नहीं। तो मित्रों, अगर आपके पास आपके पास अगर आप अपने गुरु के संपर्क में रहते हैं, कहते हैं गुरु गुरु गोविंद काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिया बताए। वो गुरु है। वो गुरु ही हो सकता है। अगर आपने एक एक्सपर्ट गुरु आपने चुन लिया है, तो गुरु ही आपको रास्ता बताएगा। गुरु ही आपको किडनी की सफाई के बारे में बताएगा। गुरु ही आपको लीवर की सफाई करने के बारे में बताएगा। गुरु ही आपके ब्लड की सफाई करने के बारे में बताएगा। गुरु ही आपकी इम्यूनिटी, आप रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में बताएगा। क्योंकि तमाम लोग जानते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी इम्यूनिटी इम्यूनिटी। जब से कोरोना आया, तब से लोग जो है इम्यूनिटी के बारे में जान पाए हैं कि इम्यूनिटी क्या चीज होता है। कौन से पंछी का नाम इम्यूनिटी होता है? क्योंकि कोरोना कोरोना आया तो तमाम लोगों को क्या किया, तमाम लोगों को साथ में लेके चला। तमाम लोग अगर 100 लोग हॉस्पिटल में गए, तो 95 लोग वापस लौट गए, कोरोना की भेंट चढ़ गई। लेकिन धन्य है ये दातो डॉक्टर लिंसियो जी, धन्य है गैनोडर्मा, धन्य है हमारे डीएक्सू के प्रोडक्ट। आज पूरी दुनिया में तहलका मचा रहा है। आज पूरी दुनिया में मित्रों जो है, अगर आपके पास ऐसे प्रोडक्ट हैं, अगर आप ऐसे प्रोडक्ट का सेवन करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो इम्यूनिटी इतना बढ़ा देगा, इतना इम्यूनिटी बढ़ा देगा कि दुनिया का कोई भी वायरस आपको छू नहीं सकता।
दुनिया का कोई भी जो है बैक्टीरिया आपको छू नहीं सकता है, दुनिया का कोई भी बीमारी आपको टच नहीं कर सकती। और अनकंडीशनल, अगर कंडीशनल कोई समस्या हो गई, कोई समस्या हो गई, तो आपके पास उपाय है ना। आप इसको हैवी डोज में आप इसको हैवी डोज में ले करके हैवी डोज में ले करके उस कंडीशन को आप मेंटेन कर सकते हैं। क्योंकि अभी देखिए, अभी मौसम चेंज हो मौसम चेंज हो जब होता है तो आदमी को क्या होता है, मौसम जब चेंज होता है तो आदमी को फीवर होता है, बुखार होता है। तो आदमी को बुखार होता है, फीवर होता है, बॉडी गर्म होती है, बॉडी क्या होती है, एकदम हीट हो जाती है, बॉडी हीट हो जाती है। बॉडी का हीट होना क्या है, बॉडी जब हीट होती है तो वो कोई बीमारी नहीं है। बॉडी क्या है, टेम्परेचर, तापमान से अपना बैलेंस बनाने का काम करता है। जैसे रिसेट, आपका मोबाइल क्या होता है, मोबाइल क्या होता है, मोबाइल में ढेर सारे अगर वीडियो अपलोड हो गए, ढेर सारे वायरस आ गए, तो क्या होता है, रिसेट, रिसेट आप करते हो। आप आप उसको स्विच ऑफ करते हो। आप मोबाइल हैंग करता है, क्या करता है, मोबाइल हैंग करता है, अगर ढेर सारे जो अपलोड हो गए हैं तो हैंग करता है। ऐसे हमारा शरीर है, जो नेचर ने हमको बना के दिया है, जो नेचर ने हमको गिफ्ट में दिया, गॉड गिफ्ट दिया है। ऐसे हमारे अंग अंग प्रत्यंग हमारे अंग और प्रत्यंग भी ऐसे जो है कि रिसाइकल होते हैं। पूरे बॉडी का मैनेजमेंट किसके पास है। और हमारे शरीर की जो दूसरी किडनी है, हमारे शरीर की जो दूसरी किडनी है, वो क्या है, वो लीवर तो है। हमारे शरीर की जो दूसरी दूसरी किडनी है, वो लीवर है। और लीवर पर ज्यादा कचरा अपलोड हो गया है, लीवर पे ज्यादा टॉक्सिन लोड हो गया है। लीवर क्या करता है बेचारा, लीवर उस कचरे से कराहता है कि बहुत ज्यादा लोड आपने दे दिया, बहुत ज्यादा लोड आपने दे दिया। वो जो गैस और कब्ज के रूप में आपके सामने आता है, जो डायरिया के रूप में आपके सामने आता है, जो डिसेंट्री के रूप में आपके सामने आता है, लीवर क्या होता है, आता है। और जैसे ही लीवर मौका पाए, जैसे मौसम चेंज होता है, जैसे मौसम चेंज होता है, थोड़ा सा तापमान हिट हुआ, तो लीवर को थोड़ा सपोर्ट मिला। और वैसे वो कचरे की सफाई करना शुरू करता है। डायरिया होते आपने देखा है। हाँ, आप उल्टी दस्त होते आपने हाँ, देखा है। ये उल्टी दस्त कोई बीमारी मित्रों नहीं है, डायरिया कोई बीमारी नहीं है। लेकिन करते क्या हो आप, और जैसे ही लीवर लीवर जो है कुछ एसिडिक हो जाता है, कुछ उसके ऊपर जो है कि माइक्रो स्तर के जो है जो केमिकल आ जाते हैं, तो लीवर उसको रिसाइकिल करता है। रिसाइकिल कैसे करता है, आपका बॉडी ज्यादा हीट हो जाएगा, एकदम आपका बॉडी ज्यादा हीट हो जाएगा। और बॉडी जब हीट होगा तो ब्लड सर्कुलेशन कुछ समय के लिए कम हो जाता है। और 1 लाख पतले पतले पाइपलाइन में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, बाल जितना भी ऐसा इतना पतला पतला पाइपलाइन है, तो 1 लाख किलोमीटर जाता है, तो उसमें ब्लड सर्कुलेशन की कमी आती है, कम होता है, तो आपके बॉडी में क्या होता है, एकदम दर्द होता है, दर्द होता है। आपका बॉडी हिट हो गया, आपको दर्द हो रहा है। अब आप हाँ, क्या करते हो, जानकारी तो है नहीं भाई, हमको जानकारी नहीं है, हमको बुखार चढ़ गया। ऐसा दिमाग, क्योंकि डॉक्टर ने ऐसे दिमाग में आपको डाल दिया है कि आपका टेम्परेचर बढ़ा तो सावधान, खतरा हो सकता है। डर के बारे में क्या करते हैं, डॉक्टर के पास पहुंच गए। डॉक्टर क्या किया, बॉडी से गर्म दवाई दिया, एंटीबायोटिक दवाई दी। एंटीबायोटिक मीन्स कीड़ा मारने की दवाई। आपको पेन किलर बॉडी से गर्म दवाई दिया, पेन किलर दिया, आपका बॉडी ठंडा हो गया, आपका बॉडी ठंडा हो गया। और लीवर बेचारा अपना काम नहीं कर पाया। लीवर तो पहले से बीमार है। तो आपने जो है, आपने जैसे एक खुराक दो खुराक दवाई दिया, बॉडी ठंडा हो गया, लीवर जो कहते हो है, लीवर जो कहते हैं, वो लीवर में जो टॉक्सिन है, जो कचरा है, जो वो करना चाहता है, वो चीज वो अपना काम नहीं कर पाया। और मित्रों, ऐसी गलती, ऐसी भूल कभी मत करिएगा, वहीं से आपकी बीमारी
आपकी बीमारी शुरुआत हुई। इससे आपकी जो है टर्निंग पॉइंट मैंने मामला खराब होने का, मैंने लीवर को आपने छेड़ दिया। लीवर हमारा एक समय में 500 से अधिक क्रियाएं करता है, और जैसे कम करता है ज्यादा करता है। तो मित्रों ये ठीक नहीं है। तो मित्रों ये कहानी है। तो आप कभी ऐसी ऐसी गलती मत करिएगा। आपके पास लीवर सबसे ज्यादा लीवर को डिटॉक्स कराने वाला अगर प्रोडक्ट आपके पास है, लीवर टॉनिक है, हार्ट टॉनिक है, किडनी टॉनिक है, ब्रेन टॉनिक है। अगर आपके पास अगर ऐसा कोई सबसे ज्यादा ताकतवर इस धरती पर जूसों का महाराजा है, जैसे गैनोडर्मा किंग ऑफ औषधियों का महाराजा, राजा नहीं, महाराजा, औषधियों का महाराजा। एक ही होता है, राजा और महाराजा। ऐसे जूसों का जूसों का महाराजा अगर जूस में इस धरती पर इतनी ताकतवर कोई जूस है, उसका नाम है मोरिंडा सुपर। इसमें 150 से ज्यादा न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। मित्रों ये इसमें क्या है, प्राकृतिक दर्द निवारक है। इसको मात्र जो है आप हैवी डोज में ले लो। इसको तो एक बार मुझको क्या हुआ था कि मुझको टाइफाइड हो गया था। एक बार बुखार आया, 3 दिन रह गया, मैं इसे छोड़ दिया। वो लीवर में स्वेलिंग आ गया, टाइफाइड हो गया। तो अब जिनको टाइफाइड हो जाएगा तो उनको कुछ अच्छा नहीं लगेगा, कुछ उनको थोड़ा मुंह का टेस्ट कीड़ा वीड़ा लगेगा, उनको थोड़ा थकावट सुस्ती लगेगी, और कमर दर्द दुखेगा, कुछ काम करने का मन, माइंड अपसेट रहता है। तो मैं इसको क्या किया, बस मैं इसको ऐसे खोला इसको, बस क्या किया कि इसको मैं इसको मैं 1/4 पी गया। इसको मैं 1/4 पी गया। फिर 2 घंटे के बाद हाफ पे आ गया। फिर 3 घंटे के बाद शाम को यहाँ आ गया। फिर रात में सोने को गया, पूरा गड़गड़ गड़गड़ मार लिया। हुआ क्या, उस उस रात में मेरी कहानी देखिए। रात में एकदम जबरदस्त सोया, मेरा दर्द एकदम गायब। सुबह उठा तो एकदम फ्रेश उठा, एकदम खाना एकदम फर्स्ट क्लास। एक बार गया, एक बार बैठा, 5 मिनट में एकदम साफ हो गया। अब बताइए, तो इस तरह का अगर आप सपोर्ट देते हैं, अगर इस तरह का आप सपोर्ट देते हैं, तो वेरी बेस्ट होश में होने वाली हर बीमारियों से आपको बचाए, और आपके जीवन में खुशियां लाएगा। और प्लस ये तो पैसा देने वाला प्रोडक्ट है, ये तो आपका लाइफ को चेंज करने वाला प्रोडक्ट है।